दोस्तों आप कभी गाँव गए हैं? और अगर गाँव गए हैं तो वहाँ पे क्या कभी पंचायत के पूरे प्रोसीडिंग्स को देखे हैं बैठकर? हमने देखा है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी है और हमने देखा है। और हमने वहाँ पर कई बार ये भी देखा है कि कहीं न कहीं एक पूरा जेंडर दबदबा बना के रखता है उस पूरी पोस्ट पर, पूरे प्रधानी पर या पूरे पंचायत पर। और ये चीज़ अगर आप पंचायत सीरीज़ भी देखें तो वहाँ से भी समझ में आ रही होगी कि हाँ, ऐसा होता है कि अगर मेल कह रहे हैं कि जो बोला है वो करना है बस, तो सामने वाली महिला अगर वो सरपंच चुनी भी गई है तो भी उसको करना पड़ जाता है। ये बहुत कम और रेयर इंस्टेंस होता है कि महिला ये कदम उठाए और बोले, "अजी हाँ, हम अपने हिसाब से चलेंगे, आखिर हम सरपंच हैं।" जी हाँ, बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये महिला प्रधान बन कैसे गई? हुआ यूं कि जब हमारे पास ये संशोधन हुआ कि हमें पंचायती राज लेकर आना है और उसमें हम लोगों ने 33% रिजर्वेशन देने की कोशिश की महिलाओं को। हालांकि राज्यों पे छोड़ा गया था कि आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और कुछ राज्यों ने इसका बढ़ा भी दिया। आज हमारे पास 18 से ऐसे राज्य हैं जहां पर 50% सीट रिजर्व है विमेन के लिए। अब सीट रिजर्व का मतलब होता है कि वो सीट उस समय सरपंच की जो चुनी जाएगी वो वहां पे महिला ही आएगी। पर हो सकता है अभी तक वहां पर एक मेल रूल कर रहा था, मेल प्रधान था। अब अचानक से अगर विमेन की सीट आ गई तो ये माना जाता है कि ये जो मेल था ये अपनी वाइफ को, अपने किसी रिलेटिव को, माँ को वहां पर बैठाएगा और वो अब उसको प्रधानी जितवा देगा। ऐसा होता था अमूमन, आज भी होता है ऐसा। पर महिला जीतने के बावजूद भी कुछ कर नहीं पाती, वो अच्छा करना चाहती है पर मेल बीच में आ जाते हैं और उनको बहुत कुछ करने नहीं देते, रिश्तेदार आड़े आ जाते हैं, वो कुछ करने नहीं देते। इस बात की आपत्ति बहुत बार हुई है। इस बात की आपत्ति तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल जनहित याचिका दायर होती है जो मुंडोना रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन ने की थी। और यहां से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को कि आप एक कमिटी बनाएं और इसके लिए कुछ सुझाव दें कि कैसे प्रॉक्सी सरपंचेस को रोका जाए। ये बात उड़ीसा हाईकोर्ट में भी गई थी, बॉम्बे हाईकोर्ट में भी गई थी, पर इन लोगों ने पीआईएल लेने से मना कर दिया था। पर सुप्रीम कोर्ट ने नजाकत्ता समझते हुए इस पे एक निर्णय दिया कि आप एक कमिटी बनाइए और सरकार ने कमिटी बनाई। कमिटी के आपको हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2023 में सुशील कुमार कमेटी गठित हुई जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट को भी सौंपा है। इस चित्रण में आप देख सकते हैं कि महिला भले ही प्रधान है पर वो दूर बैठी हुई है। उसको लगता तो है कि मैं प्रधान हूं पर मैं कुछ कर नहीं पा रही। और जो ये पुरुष बैठा हुआ है ये इसका हस्बैंड है, तो बोलता है कि मैं ही तो प्रधान हूं, अगर मेरी वाइफ है तो मैं हूं। और कुछ कार्य हो नहीं पा रहा है और इस कमिटी ने बहुत कुछ सुझाया है। हम इस पे चलते हैं, इससे पहले हम आपको एक छोटा सा आइडिया दे दें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो अभी 60% ऑफ चल रहा है सर। जी हाँ, सीएमसी कोड पर 60% ऑफ। मतलब अगर आप 22,999 रुपए में 15 महीना हमारे साथ पढ़ेंगे तो सर बहुत बढ़िया कंटेंट आपको मिलने वाला है और एनर्जी एफिशिएंसी के साथ मिलने वाला है। चलिए, हम कहानी ये कर रहे थे कि मन में सवाल उठ रहा था लोगों के कि सर आखिर महिलाएं प्रधान बन गई हैं पर फिर भी वो उस हिसाब से प्रधानी कर क्यों नहीं पा रही हैं। लोग रोड़ा भी लगाते हैं, आड़े भी करते हैं। लोग चाहते हैं कि हम दबदबा बनाए रखें, जो मेल पेट्रियार्क सोसाइटी वाले लोग हैं। तो कई बार वो पावरलेस फील करती है कि मैं अकेली हूं, मैं क्या कर पाऊंगी, मैं महिला हूं, मैं क्या कर पाऊंगी, उसके मन में ऐसा होता है। हाँ, हमारे पास ये भी केस स्टडी है जहां एमबीए करने के बाद महिला अब गांव वापस जाकर भी प्रधान बनती है, चुनाव जीतती है और आज उस गांव की काया पलट चुकी है। ऐसा भी उदाहरण है हमारे पास, पर ये बहुत रेयर है। 100 में से 90 एग्जाम्पल यही सुनेंगे जहां पे प्रॉक्सी प्रधान चल रहे हैं, प्रॉक्सी हस्बैंड चल रहे हैं। खैर, इनकी ड्यूटीज भी मानी जाती हैं। एक तो सेल्फ अजम्पशन ले लिया कि मेरी सारी ड्यूटी है घर को देखना, गांव को देखना, खेत को देखना और फिर प्रधानी भी करना, तो हम कैसे कर पाएंगे। और कॉन्फिडेंस, कई बार आपके पास एजुकेशन नहीं होता, कई बार अवेयरनेस नहीं होता, कई बार मॉरल सपोर्ट नहीं होता, कई बार फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता, कई बार लोगों का सपोर्ट नहीं होता और इसलिए आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। कई बार तो उदाहरण ये भी आते हैं कि दस्तावेज आपके सामने पढ़े पर चूंकि आप एजुकेटेड नहीं है, आपको किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। ये भी एग्जाम्पल आता है और इसीलिए महिला प्रधान कहीं ना कहीं किसी न किसी रिश्तेदार के तले, किसी न किसी हस्बैंड या अपने घर वालों के तले काम करने लगती है, जो कि एक बेहतरीन काम का अवसर हो सकता था। और एग्जाम्पल है हमारे पास, रिपोर्ट्स हैं जिसके हिसाब से अगर महिला प्रधान है और अपने हिसाब से काम कर रही है, उस गांव की तरक्की होना तय है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम आपको एक आंकड़ा देना चाह रहे थे। अगर आप पूछेंगे कि सर वाकई में आज हमारे पूरे प्रधानी सिस्टम में कितनी औरतें हैं, तो हम आपको एक आइडिया देना चाहेंगे कि लगभग 32 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे पूरे जिला पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत तक। हमारे पास 32 लाख लोग इलेक्टेड हैं, जिसमें कि आपको बताएं 15 लाख यानी कि लगभग 46%, अमूमन 50 के आसपास पहुंचता हुआ यह आंकड़ा है, महिलाएं हैं।
मतलब सोचिए, अगर हमारे पास जो निर्वाचित लोग हैं उनमें से अगर आधे प्रतिशत महिलाएं हैं, बावजूद इसके वो पावर नहीं आ पा रहा है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करनी चाहिए थी वो नहीं कर पा रही है, और प्रॉक्सी सरपंच का आज भी अगर बना हुआ है तो दुखद है। 50% अगर कहीं हो चुका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, तो वहां पर तो पावर आ जाना चाहिए था, पर अभी भी नहीं आ पा रहा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं इस कमिटी के सिफारिश पर। कमिटी ने साफ किया है कि ऐसा पेनाल्टी सुनाओ कि रूह कांप जाए। पेनाल्टीज मस्ट बी एग्जेम्पलरी। पैसा लगाओ, जेल करो, पर अगर कहीं पाया गया कि रिश्तेदार या हस्बैंड इन्वॉल्व है प्रॉक्सी सरपंच के तौर पर और महिला प्रधान को काम नहीं करने दे रहे हैं, तो आप जुर्म लगाएं, उसके ऊपर धारा लगाएं और अंदर करें। कमिटी ने यह भी बोला कि जेंडर एक्सक्लूसिव कोटा लगाना पड़ेगा पंचायत के सब्जेक्ट कमिटीज में, वार्ड लेवल कमिटीज में, जैसे केरला मॉडल फॉलो करते हैं वैसा ही आप भी करें। तो जब आप सब्जेक्ट कोटा लगा देंगे, कुछ कोटा लगा देंगे, तो होगा क्या कि कमिटीज में फिर मेल कम आएंगे, फीमेल ज्यादा आएंगी। जब फीमेल ज्यादा आएंगी तो काम भी फीमेल के हिसाब से होगा। एक एनुअल अवार्ड रखिए एंटी प्रधान पति चैंपियंस का, एक एनुअल अवार्ड रखिए जागरूकता के लिए। आप विमेन ऑम्बुड्समैन या लोकपाल को भी नियुक्त कर सकते हैं। पब्लिक स्वेरिंग इन ऑफ विमेन प्रधान इन ग्राम सभा में पब्लिक स्वेरिंग इन कराइए अपने महिला प्रधान की। और फेडरेशन बनाइए, एक महिला का गुट बनाइए जहां पर वो अपने आप को और पावरफुल महसूस करा सके, एक उसका कोल्यूशन हो जाए, एक बड़ा ग्रुप हो जाए, फेडरेशन हो जाए, तो बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा। पर इस सबकी सर जो रूट है वो है पढ़ाई लिखाई। अगर आप एजुकेशन पे ध्यान दे दें तो अपने आप ही आधी चीजों का तो आपका झंझट ही का था। दूसरा, डिजिटल। एक रिकमेंडेशन ये भी दिया जा रहा है कि आप मोबाइल फोन, स्मार्ट मोबाइल फोन उनके हाथ में दे दें और ये अपने आप को गूगल से कनेक्ट करें। किससे कनेक्ट करें? इनको थोड़ा ट्रेनिंग दे दिया जाए, अवेयरनेस दे दिया जाए, अपने आप सारा काम कर लेंगी। ये बेस्ट मैनेजर है, महिलाएं बेस्ट मैनेजर होती हैं, बेस्ट सेवर्स होती हैं। अगर आप उनको ये सब दे दें, स्किल ट्रेनिंग दे दें, आप उनको कुछ एक केंद्र बना दें जहां पर उनकी ट्रेनिंग हो, अवेयरनेस हो जाए, थोड़ा बहुत दस्तावेजों के बारे में जानकारी दे दें, तो बहुत कुछ बदल सकता है। क्योंकि अगर अभी भी प्रॉक्सी सरपंच प्रधान हस्बैंड चलता रहेगा तो जो हम गांव का विकास देख रहे थे, जो हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी देखना चाह रहे थे, वो नहीं आ पाएगी। आप बताइएगा क्या करना चाहिए? जहां पे भी प्रॉक्सी सरपंच दिखता है आपको, क्या आपको आवाज उठानी चाहिए? और क्या इसका सोल्यूशन है, आप बताइए। विसल ब्लोअर काम कर सकते हैं या नहीं? आपका क्या सुझाव है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपको बता दें, हमारा सुझाव है सीसैट के लिए अगर आपको कोर्स चाहिए तो 2999 में पूरा सीसैट का कोर्स ले लीजिए और बढ़िया से पढ़ाई करिए। साथ ही में आपके पास बैचेस चालू हो रहे हैं। 27 के लिए आगाज बैच हमारा चालू हो रहा है, 27 के लिए 9 मार्च से। 26 के लिए प्रारंभ हिंदी में, आरंभ इंग्लिश में और इग्नाइट इंग्लिश में चालू हो रहा है। CMC कोड लगाइए और जुड़ जाइए। और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत कम समय लगता है सर, शेयर आप कहीं भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।